एलन स्किनोट के रिलेशनशिप सेक्शन की बात किया था। आज हम उसी सेक्शन में आगे बात करेंगे इनिमिकल रेमेडीज और इनकम्पैटिबल रेमेडीज। इनिमिकल एंड इनकम्पैटिबल रेमेडीज आर दोज रेमेडीज व्हिच क्रिएट एन हार्म व्हेन गिवन आफ्टर वन रेमेडी। मतलब कोई सी एक मेडिसिन के बाद में अगर ये दूसरी मेडिसिन दिया जाता है तो उस मेडिसिन के जो एक्शन को है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं या एक वहाँ पर डिसएडवांटेज कंडीशन को प्रोड्यूस करते हैं। इनिमिकल मेडिसिन व्हेनेवर इज गिवन दे मे क्रिएट सम हार्म, या आप कह सकते हैं वो एक दूसरे को डिसएग्री करते हैं या जब भी उसके बाद में दिया जाते हैं कुछ ना कुछ हार्मफुल इफेक्ट वहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज इनिमिकल रेमेडी एंड समटाइम इट इज सिनोनिमसली यूज्ड इनिमिकल एंड इनकम्पैटिबल रेमेडी। कभी-कभी उन दोनों को एक ही यूज में किया जाता है और ये दोनों लगभग एक जैसे ही होते हैं। तो व्हाट इज तो देयर आर सर्टेन रेमेडीज गिवन इन एलन स्किनोट व्हिच आर नोन एज इनिमिकल टू ईच अदर एंड देयर आर सर्टेन रेमेडीज व्हिच आर नोन एज इनकम्पैटिबल। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनिमिकल और इनकम्पैटिबल रेमेडीज में। क्वेश्चन में भी बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है, कहीं कहीं पर उसे इनकम्पैटिबल करके पूछ लेते हैं और कहीं पर इनिमिकल पूछ रहे हैं। तो शब्दों पर ज़्यादा ना जाते हुए हमें लूजली मान लेना है कि इनिमिकल और इनकम्पैटिबल रेमेडीज आर सेम, मतलब दे आर सिनोनिमसली यूज्ड इनिमिकल एंड इनकम्पैटिबल रेमेडीज। तो कुछ हम लोग एग्जांपल देखते हैं कि कौन सी रेमेडी इनिमिकल है और कौन सी इनकम्पैटिबल है इन एलन स्किनोट में। तो अगर हम इनिमिकल रेमेडीज की बात करें तो कुछ एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं इनिमिकल रेमेडीज। इनिमिकल रेमेडीज में सबसे पहले जैसे अमोनियम कार इट इज इनिमिकल टू लैकेसिस। देन आफ्टर नाइट्रिक एसिड इज आल्सो इनिमिकल टू लैकेसिस। तो अगर हम यहाँ पर लैकेसिस की बात देखते हैं तो लैकेसिस की जो इनिमिकल है वो 3 मेडिसिन हमें याद रखना है। लैकेसिस का इनिमिकल पर 3 मेडिसिन हमें याद रखना है जनरली लैकेसिस, और इसके इनिमिकल में 3। फर्स्ट इज अमोनियम कार एज वी हैव सीन हियर, then after nitric acid and third one is CPR. So these 3 medicine are inimical to lactasis. We have to remember it that these are inimical to lactasis. Now certain other example. Incompatible remedies की बात करें तो वहाँ पर भी हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ पर हम जैसे देखते हैं और एक दो इनिमिकल रेमेडी का और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लिखा था नक्स वोमिका इज इनिमिकल टू जिंकम मटेरिकम। मतलब नक्स वोमिका शुड नॉट बी गिवन बिफोर और आफ्टर जिंकम मटेरिकम। यहाँ पर हम एक चीज और देख सकते हैं कि लिखा हुआ है जैसे जिंकम मटेरिकम इज इनिमिकल और इनिमिकल या इनकम्पैटिबल आफ्टर कैमोमिला एंड नक्स vomica. So these remedies should not be given one after another. Means जिंकम मटेरिकम is inimical या incompatible to nux vomica and chamomilla. इसी तरह का एक और रिलेशनशिप होता है, वे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। फास्फोरस एंड कॉस्टिकम आर इनिमिकल टू ईच अदर, दे मस्ट नॉट बी यूज्ड बिफोर और आफ्टर ईच अदर। ये एक दूसरे के बहुत ज़्यादा इनिमिकल है, मतलब अगर पहले फास्फोरस मेडिसिन दिया गया है पेशेंट को तो उसे कॉस्टिकम नहीं देना चाहिए, अदरवाइज इट में क्रिएट द हार्मफुल इफेक्ट इन द पेशेंट। ये आपके केस को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो फास्फोरस एंड कॉस्टिकम आर इनिमिकल और इनकम्पैटिबल टू ईच अदर। जैसे रस्टॉक्स, ठीक है, रस्टॉक्स का इनिमिकल क्या है? एपिस and Rustox are inimical to each other. These are also inimical to each other. मतलब कार्बोवेज एंड क्रियोजोट आर इनिमिकल टू। एक और क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा गया है, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, तो उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि इनिमिकल टू डल्का मारा और दिस क्वेश्चन में आंसर भी आस्क्ड है व्हाट आर द इनकम्पैटिबल रेमेडीज ऑफ डल्का मारा। तो डल्का मारा की इनकम्पैटिबल रेमेडीज 3 होती हैं, वो आपको हमेशा याद रखना है। बेलाडोना एंड
एसिटिक एसिड एंड लैकेसिस। तो these remedies should not be used before or after Dell'Camara। तो इसको रिमेंबर करने के लिए आप लोग इसको याद रखने के लिए एक सिंपल निमोनिक से याद रख सकते हैं, बार्ड। बार्ड मतलब बेलाडोना, एसिटिक एसिड एंड लैकेसिस, these are inimical to Dell'Camara। You may remember it by mnemonic BARD। Ranunculus bulbosus is incompatible to sulfur and staphylococcus, and you may also remember this. I used to remember it by a formula, it is known as RSS, and you must have listened the name of RSS। आप लोगों ने RSS का नाम सुना होगा। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि Ranunculus bulbosus is inimical to sulfur and staphylococcus। आप इसे RSS से भी याद कर सकते हैं या आप अपना कोई निमोनिक बना सकते हैं। सिंकोना इनकम्पैटिबल आफ्टर डिजिटलिस। कॉफिया इज इनकम्पैटिबल आफ्टर कैंथेरिस, कॉस्टिकम, कॉकुलस एंड इग्नेशिया। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट द इनकम्पैटिबल एंड इनिमिकल रेमेडीज। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन वो मेडिसिन होती हैं, ऐसी मेडिसिन जो एक मेडिसिन के एक्शन को कंप्लीट करने का काम कर सकते हैं। रफली यू कैन अंडरस्टैंड इन दिस वे। तो एलेन स्किनोट में बहुत सारी कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन के बारे में लिखा गया है, उनमें से कुछ का मैं एग्जांपल दूंगा आपको। जैसे उसमें कुछ मेडिसिन में लिखा गया है कि दिस मेडिसिन इज कॉम्प्लीमेंट्री टू दिस वन ओनली, एंड इन अनदर और कुछ मेडिसिन में कुछ कंडीशन लगा के दिया गया है। जैसे अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो एकोनाइट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू कॉफिया। एकोनाइट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू कॉफिया, और किस चीज में कॉम्प्लीमेंट्री है? इन द फीवर, sleeplessness and pain। This and aconite is complementary to arnica in traumatism, and aconite is complementary to sulfur in all cases। तो इस तरह से हम देख सकते हैं aconite is complementary to coffea in fever, sleeplessness and pain। aconite is complementary to arnica in traumatism, and aconite is complementary to sulfur in all cases। That's why sulfur is known as the chronic of aconite। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कुछ मेडिसिन का एग्जांपल लेंगे। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन कौन दिया है, जैसे कि एलियम सीपा का कॉम्प्लीमेंट्री फास्फोरस, पल्स और थूजा। एल्यूमिना का कॉम्प्लीमेंट्री ब्रानिया। एंटीफ्रूट का कॉम्प्लीमेंट्री स्क्विला। एपिस का कॉम्प्लीमेंट्री नेट्राम्योर। बेलाडोना का कॉम्प्लीमेंट्री कैल्केरिया कार्प। ब्रानिया का कॉम्प्लीमेंट्री एल्यूमिना। कैल्केरिया फॉस का कॉम्प्लीमेंट्री कैल्केरिया फॉस। कैल्केरिया फॉस का कॉम्प्लीमेंट्री रूटा। कैमोमिला इज कॉम्प्लीमेंट्री टू बेलाडोना, और स्पेशली यहाँ पर एक कंडीशन लगा दिया गया है, बेलाडोना विद डिजीजेज ऑफ चिल्ड्रेन एंड पेरिनियल। जैसे हमने देखा है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन दिया हुआ है वे कहीं कहीं पर केवल सिंपल मेडिसिन का नाम बोल देते हैं कि दिस मेडिसिन इज कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे कॉस्टिकम इज कॉम्प्लीमेंट्री टू कार्बोवेज एंड पेट्रोसेलिनम। कार्बोवेज एंड पेट्रोसेलिनम। सिंकोना इज कॉम्प्लीमेंट्री टू फेरमेट। अब यहाँ पर जैसे दिया कि हेमामेलिस, हेमामेलिस इज आल्सो कॉम्प्लीमेंट्री टू फेरमेट। हेमामेलिस इज कॉम्प्लीमेंट्री टू फेरमेट, बट यहाँ पर एक कंडीशन जोड़ दिया गया कि इन हेमोरेज एंड हेमोरेजिक डायथेसिस। हिपरसल्फ, यहाँ पर भी एक कंडीशन जोड़ दिया, हिपरसल्फ इज कॉम्प्लीमेंट्री टू कैलेंडुला इन डिजीजेज ऑफ या इंजरीज ऑफ सॉफ्ट पार्ट। नाइट्रिक एसिड इज कॉम्प्लीमेंट्री टू आर्सेनिक एंड कैलेंडुला। Phosphorus is complementary to arsenic, and with which it is also isomorphic। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए। अब जैसे एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे सबाइना।
सबाइना, इसका सबाइना का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सबाइना इज थूजा। सीपिया का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? सीपिया का कॉम्प्लीमेंट्री है नाइट्रम म्यू। तो दीज आर फ्यू कंडीशन इन विच द कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन हैज बीन गिवन। तो आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन सारे मेडिसिन का लगभग याद रखना है। कुछ 2-3 कंडीशन के साथ दिया हुआ है, उनको भी याद रखना है। ज़्यादातर मेडिसिन में सिंगल एक कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन लिखा हुआ है, और ऐसा नहीं कि अगर कोई मेडिसिन एक मेडिसिन का कॉम्प्लीमेंट्री है तो किसी दूसरी का नहीं हो सकता। जैसे आपने देखा कि सिंकोना का कॉम्प्लीमेंट्री फेरोमेटेलिकम है, लेकिन हेमामिलिस का भी कॉम्प्लीमेंट्री फेरोमेटेलिकम है। तो एक मेडिसिन कई मेडिसिन का कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकता है, एक मेडिसिन का एक भी कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है, या एक मेडिसिन का एक से अधिक कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन हो सकती है। कभी कभी पूरी मेडिसिन के लिए वो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन होता है, और कभी कभी केवल एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन। Today we have learned the inimical and incompatible remedies and complementary medicine. I hope you people have enjoyed this relationship of remedies. तो इस लेक्चर को आप लोग इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल।